तो हेलो, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अरुण कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, लेकिन पूरा डिटेल में वीडियो होने वाला है आज का, कि स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म आपको फिल करना है डीएलएड अगर दिल्ली से आप करना चाहते हैं तो। जिसका फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, 25 अप्रैल से ही स्टार्ट हो चुका है एंड 15 मई लास्ट डेट है इसका। तो आज मैं आपको डिटेल में वीडियो बताने वाला हूँ कैसे फॉर्म फिल करना है स्टेप बाय स्टेप एंड कैसे प्रेफरेंस भरने हैं। तो डिटेल में सब होने वाला है। तो ये मेरा चैनल है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हेल्प मिलेगा बहुत कुछ इसमें, डीएलएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सबके लिए। और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका भी क्लासेस जो है पीडीएफ में इसी पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले आपको फॉर्म भरने के लिए कहाँ जाना है, आपको क्रोम पे जाना है। क्रोम पे जाने के बाद आपको SCRT दिल्ली डालना है। SCRT दिल्ली डालेंगे आप तो आपका दो ये आ जाएगा, इस शुरू में ही आ जा रहा है SCRT एडमिशन एंड ई काउंसलिंग सर्विस, इस पर आप क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आपका आ गया है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम एडमिशन प्रोसेस डीएलएड एंड DPS 2024 सेशन हैज़ बीन स्टार्टेड। तो अब यहाँ पे आ गया हाउ टू फिल फॉर्म, पूरा डिटेल सिलेबस भी आ गया है फॉर CBT शेड्यूल। यहाँ पे आपको मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है। प्रोस्पेक्टस आ चुका है कि क्या होता है, क्या सिलेबस है, कितने कॉलेजेस हैं, ये हैं। तो आपको सबसे पहले फॉर्म फिल करना है। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हियर टू अप्लाई SCRT दिल्ली एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ पे आपको अपना डिटेल्स भर लेना है। सबसे पहले अगर आप पहले से लॉगिन कर रखे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं, तो आपको बस एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन डालना हो जाएगा। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं एंड रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। देन उसके बाद आपको पढ़ लेना है प्रोस्पेक्टस क्या है, इसमें सब कुछ दे रखा है अच्छे से। तो यहाँ पे आई एग्री करना है एंड फिर आपको अपना डिटेल्स, पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन। आपको अपना डिटेल्स भर लेना है, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आपको अपना नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको स्ट्रॉन्ग चूज़ करना है जो आपको हमेशा याद भी रहे, क्योंकि अभी से लेकर एडमिशन प्रोसेस तक आपको ये पासवर्ड काम आएगा। तो ये डिटेल भर लेना है। तो ये मैं इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाता हूँ। तो आपको पूरे डिटेल्स फिल कर लेने हैं, जैसे इसमें हमने फिल कर लिया है। तो डिटेल फिल करने के बाद आपको सबमिट पे करना है। यहाँ पे आ जाएगा डू यू विश टू सबमिट, तो यस। अब यहाँ पे आपका जो आपने ईमेल आईडी डाला है, पासवर्ड डाला है, अच्छा ये डिटेल्स आ गया। अगर सबमिट करना चाहता है फाइनल सबमिट, तो इस पर आपको लास्ट में जाके फाइनल सबमिट करना है। अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका यहाँ पे जो है मोबाइल OTP आएगा, आपका एक फ़ोन पे भी आएगा और ईमेल पे भी आएगा, वो यहाँ पे अब डालना है एंड देन फिर पिन डालना है, सिक्योरिटी पिन, फिर करना है तो आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा। तो बताओ, आ गया वो देखो, ये है ना, ये ईमेल पे आया है। हाँ 2837 8 2837। 72 मोबाइल नंबर भी बताओ। तो OTP और ईमेल पर जो OTP आएगा ईमेल पे और मोबाइल नंबर पे, वो डालने के बाद आपका ऐसा कुछ शो होने लगेगा, जिसमें आपके 8 प्रोसेस हैं जिसमें आपको फिल करने हैं। एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे शो करेगा। देन आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है कंप्लीट। अब एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल डालना है, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल डालना है, अप्लाई द सेक्शन एंड एग्ज़ाम सेंटर फिर करना है, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फिर फाइनल सबमिट करके एंड आपको फ़ी पेमेंट करना है। फ़ी आपको लास्ट में पेमेंट करना है। तो ये सारे आपके एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे क्या करना है। तो पहला स्टेप आपका कंप्लीट हुआ, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और अपना कर सकते हैं। देन अब हमें नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म।
तो एप्लीकेशन फॉर्म में आपको करने के बाद आपका ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। जो पहले से आपका फिल है थोड़ा बहुत, एंड लास्ट में आपको कुछ फिल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये है डिटेल्स, जैसे कुछ जैसे नेशनलिटी, स्टेट फ्रॉम वेयर पास्ट। तो इसमें आपका एक आएगा दिल्ली एनसीटी। अगर आप दिल्ली से कर रखे हैं तो आपको पता है कि दिल्ली से जो बच्चे किए हैं 12th या 10th, तो उनको 85% मिलती है। जो है रिजर्वेशन 85% दिल्ली वाले बच्चों को मिलता है, बाकी के 15% में आउटसाइड के दिल्ली के आएंगे। तो जो आउटसाइड दिल्ली के हैं वो फिल करेंगे। फिर कैटेगरी के जो है आपका वो फिल करना पड़ेगा। फिर पर्सनल विद डिसेबिलिटी, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है, अगर पीडब्ल्यू की तरफ से आपको कोई सर्टिफिकेट है तो आप यस करेंगे, क्योंकि जब वेरिफिकेशन होता है तो वहाँ पे आपका वो सर्टिफिकेट मांगते हैं। अगर आप वार्ड हैं किसी एक्स डिफेंस पर्सनल के, यानी कि एयरफोर्स आर्मी के अगर आप बच्चे हैं, तो आप यहाँ पे यस या नोट करेंगे, उसका भी वहाँ पर दिखाना पड़ता है। अगर मीन्स मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। नेशनल कैडेट कोर्प्स जो हैं उसके, उसमें भी आपको दिखाना पड़ता है। तो इन सब में जिसका नहीं है वो नो भर देंगे, स्पॉट पर्सन है तो। दिल्ली अगर डाइट और एससीईआरटी एम्प्लॉयज़ के अगर बच्चे हैं तो, या स्कूल दिल्ली के स्कूल टीचर के आप बच्चे हैं तो आप यस करना है, वरना नो करना है। अगर आप उर्दू और पंजाबी एज अ टीचिंग सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो ये नो करेंगे, यस करेंगे, अगर नहीं तो नो करेंगे। तो ये आपको पहला स्टेप जो एप्लीकेशन है, इसके बाद आपको सेव करना है। तो आपका ये सेव हो गया। एंड सेकंड जो था आपका, सेकंड वाला भी प्रोसेस चालू हो गया। अब यहाँ पे कुछ नोटिस दे रखा है कि डियर एप्लीकेंट काइंडली एंटर द 10th एंड 12th मार्क डिटेल केयरफुली, ऑल द पैरामीटर विल बी यूज टू सीट एलिमिनेशन प्रोसेस, नो चेंज आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन विल बी अलाउड, एंड कैंडिडेट विल बी डिवर्ड फ्रॉम ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस इफ एनी केस एरर। तो यहाँ पे बोला है कि 10th और 12th के जो आपको मार्क्स डालने हैं वो केयरफुली डालना है, कोई गलती ना हो, क्योंकि जो भी एडमिशन प्रोसेस होगा उसी बेसिस पे होगा, ठीक है। और आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे ही होंगे। तो अब आपको यहाँ पे डिटेल डालना है 10th का, 12th का, एंड देन आपको जो सब्जेक्ट हैं उनके मार्क्स डालने हैं यहाँ पे। तो ये हम एंटर कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको हम आगे दिखाते हैं। तो थर्ड स्टेप में आपको सब डिटेल में मार्क्स डाल लेने हैं, जैसे यहाँ पे मैंने फिल कर दिया है। और एक डाउट रहता है कि अगर अदर सब्जेक्ट हैं, मतलब मेन सब्जेक्ट के अलावा, तो फिर वो कैसे करें। तो आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे लास्ट में जाने पे एनी अदर आ जा रहा है, तो एनी अदर पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद वो सब्जेक्ट आपको डालना है जो आपका सब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पे आईटी है और ऑटोमोबाइल है इस बच्चे का, तो यहाँ पे आईटी ऑटोमोबाइल अदर सब्जेक्ट में डाल के एंड मार्क्स डालिए, तब आ जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे करना है। एंड फिर आपको ये सारी चीज़ें डाल लेना है, डिटेल 10th का, 12th का, एंड फिर आपको लास्ट में सबमिट करना है। डिटेल एकदम ढंग से डालना है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पे करेंगे यस। तो आपका अब एड्रेस आ गया कि एड्रेस डिटेल में डालना है, तो यहाँ पे डिटेल एड्रेस डालेंगे। देन आगे आपसे मिलते हैं। देन आपको एड्रेस डालने के बाद फिर से आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। अब आपको यहाँ पे आ गया है कि आपको कौन से के लिए अप्लाई करना है। तो ये डीएलएड के लिए, तो डीएलएड पर क्लिक करेंगे, एंड देन डीएलएड के लिए फ़ी अब आपका जो है 500 चाहिए, तो नेक्स्ट पे करेंगे टू सबमिट। अब यहाँ पे अब 500 हो गया। एग्ज़ाम आपको जो है पे करना है, फी वो लास्ट में करना है। अभी एग्ज़ाम सिटी डालना है यहाँ पे पहला, तो दिल्ली या आउटसाइड दिल्ली, दिल्ली डाल देता ना, दिल्ली के, ठीक है। तो दिल्ली डाल दिया, एंड देन सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। तो फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड, तो ये लास्ट स्टेप पे हम लोग फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको साइज़ दे रखा है कि 20 KB से 100 KB में होना चाहिए फ़ोटो। तो फ़ोटो आप क्लिक करके बहुत सारे ऐप आते हैं, प्ले स्टोर पे आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। एक ऐप है कॉम्प्रेस कर रहा है, कॉम्प्रेस फ़ोटो के MB to KB में। तो ऐसे आप लोग डालेंगे तो आ जाएगा, एंड डाउनलोड करके अपना फ़ोटो को रिसाइज कर लेना है। देन यहाँ पे क्लिक आपको अपलोड करना है। तो अब यहाँ पे करेंगे, तो अब
तो जैसे ही आप करेंगे तो आपका ऐसा आ जाएगा। अगर आपका फ़ोटो रिसाइज है तो, अगर नहीं होगा तो फिर लेगा ही नहीं, यहाँ पे रेड आ जाएगा। तो आपको फ़ोटो रिसाइज करना है, तो आप प्रीव्यू एंड अपलोड कर देना है। तो आपका ये सेव हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको साइन अपलोड करना है। तो साइन भी 100 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो इसे भी हम, तो सिग्नेचर और आपको फ़ोटो अपलोड होने के बाद एक फ़ाइनल सबमिट आ जाएगा आपका, जो कि आपको पूरा डिटेल यहाँ पे दिया होगा फॉर्म का। तो ये एक बार चेक कर लेंगे एंड फिर आप फाइनल सबमिट करेंगे, ठीक है। ये पूरा डिटेल यहाँ पे आ चुका है। तो आपको फाइनल सबमिट करना है, इस पर क्लिक करना है, देन फाइनल सबमिट करना है, यस। तो आप लोग फॉर्म आप खुद से भी भर सकते हैं, कोई वो नहीं है। अब आपका आ गया चॉइस फिलिंग, जो कि 19 चॉइस है DLED के लिए। तो 19 कॉलेज है, जिसमें आपके 9 गवर्नमेंट है और बाकी प्राइवेट है। तो अभी तो आप एक फिल कर लेंगे, देन उसके बाद आपको जब रिजल्ट आएगा तो फिर से एक बार ये चॉइस फिलिंग वाला आ जाएगा कि आप लोग अपना जो सेंटर है वो कर सकते हैं कैसे। तो सबसे पहले चॉइस फिलिंग के लिए आप लोग क्या करेंगे, अवेलेबल जो चॉइस है वो एक बार दिखा देता हूँ। तो अवेलेबल चॉइस आपको जैसे डाइट केशवपुरम, डायट पीतमपुरा, डायट राजेंद्र नगर, डायट दरियागंज, हरकेपुरम, दिलशाद गार्डन, ककड़ुम्मा, डायट ये मोती बाग जिसे मैंने किया है, एंड डायट गुमनेरा। तो ये जो शुरू के ऊपर के 9 हैं, ये सारे आपके गवर्नमेंट डाइट हैं, सरकारी कॉलेजेस हैं जहाँ से आपको DLED प्रोवाइड किया जाएगा। और इनमें फ़ी लेवल बहुत कम है, 3 महीने का 2100 रुपये लगता है। एंड उसके बाद आपको ये 10 से जो स्टार्ट है, ये सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। ये सारे आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनका फ़ी थोड़ा सा इनके कॉलेज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा है। आपको 2 साल का 2 लाख या 2.5 लाख रुपए लग जाएंगे इन कॉलेज से करने में। लेकिन यही अगर आप प्राइवेट गवर्नमेंट से करते हैं तो गवर्नमेंट से आपके 25,000 से 30,000 में 2 साल का कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग कर लेना है। तो चॉइस फिलिंग करने के लिए सबसे पहले आप चॉइस फिलिंग बताएंगे, पासवर्ड डालेंगे दोबारा से यहाँ पे आपने जो पासवर्ड सेव किया था, तो आपका ये कॉल आ जाएगा, ठीक है। एंड ये आपको 19 मिनट मिलते हैं, आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो आपके घर के पास से डाइट है उन्हें आपको प्रेफरेंस में डालना है। तो सबसे पहले जो प्रेफरेंस में अगर यहाँ पे डालूँ तो कहाँ का डालूँ बताओ, मोती बाग की डालो, कहीं का। अभी आपको क्या करना है, प्रेफरेंस डालने के टाइम आप लोग सारे 9 के 9 कॉलेज सेलेक्ट कर लेंगे। और नंबरिंग आप कर सकते हैं, नंबर 1 पे जो आपके घर के पास है, फिर उससे थोड़ा दूर दूर ऐसे कर सकते हैं। लेकिन आप लोग सारे कॉलेजेस डालेंगे, क्योंकि चांस है अगर सारे कॉलेज डालेंगे तो कोई सा भी आपको मिल जाए। अगर आप प्रेफरेंस ही नहीं डालेंगे, चॉइस ही नहीं होगा, तो फिर आपको मिलेगा कहाँ से कॉलेज। तो आप ये सभी डालेंगे और साथ में 1-2 प्राइवेट भी डालेंगे कि काउंसिलर में देख पाएँ। तो प्राइवेट भी आप लोग कॉलेज डाल सकते हैं जो नागलोई के साइड में है, रोहिणी में है, राजीव नगर, नजफगढ़ में है, द्वारिका में है, श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर, ठीक है। तो 2 कॉलेज प्राइवेट भी डाल दिए मैंने, ठीक है। तो ये आपका ये सब कंप्लीट आपने ये कर लिया, चॉइस फिलिंग कर लिया। एंड ये एक बार आपका फिर से खुल जाएगा। एंड अभी ये सेव सेलेक्ट नहीं हुआ, सेव नहीं हुआ, अभी सेव करना पड़ेगा। एंड सेव एंड कंटिन्यू करके एंड यहाँ पे आपका रिजल्ट जैसा ही आएगा उसके बाद एक बार दोबारा से खुल जाएगा। अगर आप चाहते हैं अपना जो प्रेफरेंस है चेंज करना ऊपर नीचे, तो यहाँ पे अप एंड डाउन कर सकते हैं। ज़्यादा चांस अगर आपको रैंक अच्छा है तो नंबर 1 मिल जाता है, नहीं तो फिर आपके नीचे वाले में मिलते हैं। तो उसका भी आपको बताया जाएगा, फ्लोट एंड फ्रीज का। अगर आपको आपके प्रेफरेंस का कॉलेज मिल गया है तो आप फ्रीज कर सकते हैं, वो एग्ज़ाम रिजल्ट आने के बाद ही वो ऑप्शन चालू होता है फ्लोट एंड फ्रीज का। एंड अगर आपको प्रेफरेंस का नहीं मिला है कॉलेज, आप फ्लॉट करेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। तो ये है, तो यहाँ आपका हो गया सेव एंड कंटिन्यू हम करते हैं। हाँ दे आओ। आपको सेव एंड
होम पेज पे आ जाना है। देन यहाँ पे जैसे मैंने 9 कॉलेजेस में से 12 कॉलेज सेलेक्ट किए हैं, 7 अनफिल हैं एंड अनलॉक, अभी ये अनलॉक्ड है। तो सबसे पहले आपको लॉक करना है, तो लॉक पे चॉइस लॉकिंग पे जाना है। देन यहाँ पे चॉइस लॉकिंग पे जाने के बाद आपको आई अग्री लॉक करके एंड फिर से आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा एंड फिर यस लॉक करना पड़ेगा। फिर हो लॉक करने के बाद चॉइस लॉक करने के बाद आपको यहाँ पे आ गया लॉग्ड। ठीक है, अब आपका बस एक स्टेज बचा हुआ है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी। ठीक है, एंड फिर आप लोग अपना डाउनलोड लेटर कर सकते हैं। तो पे की साइड बढ़ते हैं आप लोग, एंड आपको हर एक स्टेप पे आपको पासवर्ड एंड ओटीपी अपलोड करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। तो पासवर्ड आपको हमेशा याद होना चाहिए। तो ऑनलाइन मोड से ही फ़ी पेमेंट होगा, तो फ़ी पे हम जाते हैं। ठीक है, तो आपका नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड से होगा, तो प्रोसीड टू पेमेंट। मोबाइल नंबर बोलो। 99 58 और 1 मिनट। तो आपको पेमेंट करना है 500। ऑप्शन आ रहा है पेमेंट का, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं और नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। ठीक है, फ़ोनपे या यूपीआई के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको इन तीन ही ऑप्शन से ही करना पड़ेगा पेमेंट। तो एटीएम से आप कर जो है सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, अब गो बैक अब जा सकते हैं। आपका पेमेंट, आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया, कंप्लीट। ठीक है, तो आपका सारे फिल हो गए। अब यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अपना पीडीएफ। डॉक्यूमेंट टाइप कौन सा है, जनरेट आपका कैंडिडेट प्रोफाइल, दोनों कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, राउंड नंबर क्या है, 1 है। तो यहाँ से आपका ओपन हो जाएगा। तो मैंने आपको जो फॉर्म है स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में बता दिया कि कैसे फिल करना है, कैसे फ़ोटोग्राफी साइज़ करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है। तो डिटेल में हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप एक ही वीडियो में क्लियर कर दिया है। आप देख सकते हैं, फॉर्म फिल कर है। इसके बाद भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फिर आपका सिलेबस मैं इसी वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा क्या क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है आपको। एग्ज़ाम आपको 30 मई को है, तो आप लोग अपना प्रिपरेशन जारी रखिए। ठीक है, एडमिट कार्ड आपको 25 तारीख तक आ जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।